हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल RR स्टडी एंड ब्लॉग्स। चलिए आज क्लास 9th जेक बोर्ड एग्जाम था 2024 को मैथ और साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ उसका मैं जो मैथ का जो 40 क्वेश्चन का आंसर मैं फटाफट बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है वो आप लोग को पता चल जाए। एकदम करेक्ट आंसर मैं बता दूंगा फटाफट। आप लोग मैथ्स का जो 40 क्वेश्चन पूछा था उसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ फटाफट, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये जो झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9th एग्जाम से 2024 का गणित विषय का MCQ जो था 1.5 घंटे का एग्जाम था मैथ का, और 1.5 घंटा का था साइंस का। 40 क्वेश्चन था। तो मैं मैथ का आप लोगों को जो क्वेश्चन आया था उसको मैं फटाफट बता देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो था, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें से परिमेय संख्या आपको बताना है कौन है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इसमें क्या है, देखिए 2 माइनस √5 ये नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। 2√7/7 ये √7 कट जाएगा ना, 2/7 बचेगा, यानी यही ऑप्शन सही होगा, यानी 1 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, शून्य क्या है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं। शून्य परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या भी शून्य है लेकिन परिमेय संख्या सही है ये, यानी 2 का ये ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन, 0.3 का बार बराबर है। तो 0.3 का बार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जितना अंक के ऊपर में बार लगा हुआ है तो अंक कितना है, 3 के ऊपर में बार लगा तो 3 लिखेंगे, और जितना अंक के ऊपर बार उतना 9 लिखेंगे। तो 3 1 जो 3, 3 3 जो हो जाएगा 9, यानी 1/3 जो होगा इसका आंसर सही होगा। तो 1/3 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 1/3 कहाँ है, तो 1/3 ये है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है। तो 3 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का कि 1/√2 का परिमेयकरण करना है, हर परिमेयकरण करना है। तो ये 1 अगर √2 दिया हुआ है तो इसको √2 से गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा √2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, √2/2 √2/2 होगा इसका। तो √2/2 कौन सा ऑप्शन में सही है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में से। तो 4 का बी ऑप्शन सही होगा, 4 का बी। चले आगे देखते हैं 5 नंबर, 36 का पावर 1/2 का मान होगा। तो 36 का पावर 1/2 तो 36 है, तो 36 कितना का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और पूरा का स्क्वायर है 1/2। ये जो 6 का स्क्वायर है इंटू 1/2, इसको ये 2 कट जाएगा तो 6 का पावर 1 बचेगा, यानी 6 आंसर होगा इसका। तो 6 आंसर कहाँ है, कितना नंबर ऑप्शन में 6 है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 6 है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है 2 + √2 इंटू 2 - √2 किसके बराबर है। तो ये किस फॉर्मूला में, देखिए a + b इंटू a - b के फॉर्म में है। तो इसको अगर हम लोग करेंगे a + b इंटू a - b बराबर क्या है, a² - b², यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, यानी 2 बचेगा। 2 आंसर किस में, ए में, तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। तो 6 का ए हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा ए सही। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है तो ए नंबर क्या है, 4x² - 3x + 7 ये बहुपद है। बी में y² + √2 ये भी बहुपद है। सी में x⁻10 + y³ + t⁻50 ये भी बहुपद है। ये y + 2/y नहीं, क्यों नहीं है ये, तो देखिए क्या हो जाएगा, y + 2/y है। ये y को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस ये हो जाएगा 2y⁻⁻1। तो पावर में अगर माइनस रहेगा तो वो बहुपद नहीं होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, यानी
यानी हो जाएगा 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती यानी जिसका घात 3 होगा, त्रिघाती देखिए कुछ के 3 है तो ये हो जाएगा, देखिए x माइनस एक्स क्यूब, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही होगा? तो 8 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणक, अरे एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है यहाँ? कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऑप्शन कहाँ होगा? बी सही होगा, यानी 9 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पी एक्स इजिकल 2x प्लस 1 का शून्यक, इसका शून्यक निकाल देना है। तो 2x प्लस 1 का बराबर 0 कर देना है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। -1/2 कहाँ है? -1/2 हम लोग देखिए जहाँ भी होगा वही ऑप्शन सही होगा, -1/2। -1/2 कहाँ है? तो बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 10 का बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये दिया हुआ है 3x² प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देना शेषफल। देखो शेषफल परिमेय से भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं, भाग दे के भी निकाल सकते हैं। तो शेषफल परिमेय से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +1। +1 यहाँ रख देंगे ना, तो यह जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ 3 होगा प्लस 1 और 1 यानी कितना आ जाएगा? 5 होगा। तो इसका 5 किस में है? जहाँ 5 है वही सही होगा इसका, यानी इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, सी सही हो जाएगा, यानी 11 का सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर किस में है? देखिए इसमें ए में 2x प्लस 5 बराबर 0 एक चर है, इसमें भी एक चर है, तो डी में 2 चर है, तो इसका डी सही हो जाएगा, यानी 12 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 का होल है, तो x माइनस वाई बराबर 2 लाना है। तो किसका? देखिए a में दिया 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, b में 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो यही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा इसका, 13 का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 14, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, कितने हल होते हैं? 1, 2, अनंत, असंभव नहीं। 2 चर वाले रैखिक बहुत सारा हल होगा, अनगिनत यानी अनंत होगा, सी ऑप्शन सही है, यानी 14 का सी। 15, बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में? दोनों -x और y दोनों का वैल्यू माइनस है, तो तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है? x y दोनों माइनस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 15 का सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु सी का निर्देशांक, देखिए बिंदु सी, ये जो ग्राफ दिया है उसमें सी का निर्देशांक पूछ रहा है, तो सी कितना है? x का वैल्यू -5, y का 2, यानी -5 2 कहाँ है? -5 2 देखिए ऑप्शन नंबर ए में से, तो ये ऑप्शन सही होगा, यानी 15 नहीं 16 का ये ऑप्शन सही। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 105 डिग्री का समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होता है? 2 कोणों का योग 180 डिग्री, तो 105 ये है, तो 2 और कितना इसमें जोड़ेंगे कि 180 होगा, तो 75, यानी ऑप्शन नंबर डी सही, 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री तो उन कोणों को क्या कहते हैं? 2 कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उन कोणों को हम लोग पूरक कोण कहते हैं, तो पूरक कोण कहाँ? सी ऑप्शन में, यानी इसका सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो x का मान कितना होगा? एक सरल रेखा के दोनों कोनों के जो कितना हो जाएगा? 180, तो 180 में अगर हम लोग 82 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना बचेगा? 180 में अगर हम लोग 82 माइनस कर देते हैं तो 10 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 8, कितना बचा? 7, यानी 17 में 8 घटेगा तो कितना? 9, यानी 98। 98 कहाँ है? ये ऑप्शन में सही है, यानी ये सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का, ये सही। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आकृति में x का मान निकालना है, तो x का मान एक त्रिभुज दिया हुआ, उसका बाह्य कोण,
बाह्य कोण क्या होता है, इसका अंतर्भुज कोणों के योग के बराबर है ना। 80 + 20 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, यानी कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं है। देखो साइड एंगल साइड एस एस ये होता है, एंगल साइड एंगल ये भी होता है, साइड साइड एंगल और साइड 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 एंगल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और ए बी बराबर पी क्यू हो तो कौन सा सही होगा। देखिए दो को त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज इस तरह से मान लीजिए और एक त्रिभुज इस तरह से, इसका नाम अगर हम लोग ए बी सी दे देते हैं, इसका पी क्यू और आर दे देते हैं, तो ये एंगल बराबर है पी के और बी बराबर दिया हुआ है क्यू के, और ए बी भुजा ये जो भुजा है ये बराबर है किसके, पी क्यू के। तो एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर होगा, ए बी सी सर्वांग पी क्यू आर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, यानी 23 का ऑप्शन नंबर ए सही, और देखना ही नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान 110 डिग्री 82 डिग्री और 800 डिग्री होता है, तो चौथे कोण की माप क्या होगा। चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है, 360, तो 3 कोण दिया हुआ है, तो तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 82 और 68, अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0 2 और 8, 10 का 0 हासिल 1 1 2 10 6 16 हासिल 1 1 और 1 2 260 हो रहा है, 360 में 260 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100, यानी 100 इसका आंसर होगा। 100 कहाँ है, 100 हम लोग का ए ऑप्शन में सही है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, यानी 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखते हैं 25, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल डी बराबर 135 डिग्री हो तो बी कोण का माप क्या होगा। देखिए एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ए बी सी और ये डी होगा, तो डी कोण का मान दिया हुआ 135, बी कितना हो, बी भी 135, क्यों, तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये भी 135 हो जाएगा, तो ये 135 है तो वो भी 135, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, क्या होते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण, बराबर, समांतर, लंब, इनमें से कोई नहीं, लंब होते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, क्या होते हैं, लंब, यानी सी ऑप्शन सही है, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होते हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, यानी 27 का ये। आगे देखिए 28 नंबर देखते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो एक का दिया 5 दूसरा का है 14, 2 से काट देंगे तो ये 7 आएगा, 7 5 35, यानी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 35 कहाँ है देखते हैं, 35 है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हम लोग का 28 का ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एक चक्रीय चतुर्भुज में एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा। चक्रीय चतुर्भुज यानी वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ए और सी सम्मुख हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 180, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, यानी 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त के सबसे जो बड़ी जीवा होती है उसको क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 30 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है,
पोट्री और प्रकार की सहायता से कोण की रचना संभव नहीं है। पोट्री मन समझते हैं बाबू, पोट्री और प्रकार नहीं, पोट्री मतलब होता है स्केल, स्केल और प्रकार के साथ कौन सा कोण नहीं बना सकते हैं। 37.5 डिग्री बन जाएगा, 75 का आधा हो जाएगा, 40 नहीं बनेगा, 22.5 भी बनेगा और 67.5 बनेगा, 40 नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 31 का बी सही होगा। आगे देखते हैं 32 हिरन का सूत्र। हिरन का सूत्र क्या होता है? हिरन का सूत्र रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या है? 3 भुजाएं दिया, तीनों को जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 122, 120 और 22 जोड़ देंगे तो 2 और 2 4 और ये 6, 264। 264 कहाँ है? सी में, तो सी ऑप्शन सही होगा, यानी 33 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं 34। 34 देखते हैं क्या है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 इंटू भुजा होता है। तो भुजा निकालना 60 से 3, 60 को 3 से भाग दें तो 20 आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 20 सेंटीमीटर। 35 यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर इसका आयतन क्या है? कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है? आयतन। तो इससे भुजा निकालें हम लोग, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा का अगर ए मानते हैं, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? 96/6। 6 का 6 से अगर काट दीजिए देंगे हम लोग कितना होगा? 6 के 6 बचेगा 3, अच्छा 36, यानी 16 आ रहा है, 16 ए स्क्वायर बराबर 16 आ रहा है, 16 का वर्गमूल निकालना 4 आएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो भुजा 4 होता है, आयतन निकाला, तो भुजा क्यूब होता है, यानी 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 के क्यूब होते हैं 64, यानी 64 हो जाएगा इसका। 64 कहाँ है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का सी ऑप्शन सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30। यदि एक बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). 2πr(h) कहाँ है? ए ऑप्शन सही है, यानी 36 का ए सही है। आगे देखते हैं 37। यदि किसी शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r, तो तिर्यक ऊंचाई l है, तो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या आता है? 1/3πr²h। 1/3πr²h। ऑप्शन नंबर का 1/3πr²h। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी हो गया 37 का सी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो गोले का क्या होता है? 4πr², तो इसका आधा हो जाएगा 2πr²। ऑप्शन नंबर ए सही, 38 का ए सही होगा। 39 वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा। ये वर्ग अंतराल दिया 10 से 25 की उच्च सीमा पूछ रहा है, तो 10 है निम्न सीमा, 25 है उच्च सीमा, तो 25 ऑप्शन सही है, नहीं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रक्रिया। सिक्के को उछालेंगे तो हमको कुल परिणाम कितना आ जाएगा? हेड और टेल, यानी 2 हो जाएगा, और चित आने की कह रहा है तो 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही, यानी 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। इस तरह से हम लोग 40 के 40 क्वेश्चन को मैंने आपका सॉल्यूशन करके बता दिया। ये सारा सॉल्व जो किए ये सब सही है। आप लोग अपना अपना मिला लीजिए फटाफट। और हम लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। हाँ, और किसका कितना नंबर आ रहा है अभी बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लीजिएगा, ये लिखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।